जय हिंद दोस्तों, शाम की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले मुख्य खबर है, क्या पेंशन क्रेडिट हो गई है। कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजा है कि साहब मेरी पेंशन तो किसी की 26 को आई है, किसी की 27 को भी आई है, हो सकता है। और दोस्तों मैं बात करूंगा, अब तीनों सेनाओं को मिलेगा सुदर्शन चक्र, पाकिस्तान ने दी है धमकी। और दोस्तों यदि सेना में जाओगे तो गोली खाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। यानी इतना बड़ा कद्दावर नेता ये बोल रहा है, इसका मतलब अग्निपथ स्कीम पर बड़ा है सवाल। और ये चुनाव, बिहार चुनाव में भुनाया जा रहा है, जबरदस्त तरीके से इसके ऊपर प्रहार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पे भी माननीय मोदी जी के ऊपर जबरदस्त उन्होंने कटाक्ष किए, सवाल पूछे और बहुत उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, देख सकते हो। और सेना ने सीआरपीएफ के जवानों को बचाया, रेस्क्यू आप देखते हो। और एक्सर्विसमैनों के साथ एक मनी फ्रॉड, मनी स्कैम चल रहा है, जरा बच के रहना। आखिर क्या है खबरें, तो दोस्तों सबसे पहले आखिर ये पेंशन क्रेडिट हुई है। ये एक डियर नाइक टीएस है जिनका 33,307 और उनके अकाउंट में ये मंथली पेंशन 26 अगस्त को आई है। रिगार्ड्स स्पष्ट टीम। हो सकता है किसी की पेंशन आ गई हो, ये चल रहा है, यानी आरबीआई से रिलीज पेंशन हो गई है 29, जैसे आप सवेरे यानी कल 11 बजे तक आपके खाते में भी आएगी। इन्होंने कहा है सर हमारा मैसेज 29 को था लेकिन पेंशन जल्दी आ गई है, हमने चेक कर लेना, कोई और अमाउंट तो नहीं है। यदि ऐसा किसी का है तो एक बार जरूर कंफर्म करें। अब मैं बात करूंगा राहुल गांधी जी की। हाँ जी, राहुल गांधी जी का ताबड़तोड़ हमला है। ऐसा लग रहा है ये अग्निवीर स्कीम बहुत बुरी तरीके से बदलेगी। लग रहा है 100% नहीं तो 75% परमानेंट होंगे, क्योंकि इस तरीके का जो पलटवार हो रहा है और अग्निपथ स्कीम सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है, यानी सरकार इसको बैकफुट पे चली गई। आप समझ सकते हो, कहीं से भी इसकी पॉजिटिव प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीबों को उसमें नौकरी मिलती थी। क्या हुआ पब्लिक सेक्टर का, कहां गया? अदानी के पास गया, अंबानी के पास गया। पहले सेना में आप लोग जाते थे, पेंशन मिलती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी रक्षा करती थी। क्या हुआ? अग्निवीर हुआ। किसको फायदा मिला? अदानी को, अंबानी को। और बिहार के युवाओं को क्या हुआ? 4 साल सेना में जाओ, गोली खाओ, और अगर कुछ हो जाए आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर हो। ये क्यों किया? अदानी अंबानी की मदद करने के लिए। बिहार में किसी भी युवा से पूछो रोजगार मिलता है या नहीं, पूछो, चलो बताओ, बिहार में रोजगार मिल सकता है? ये देखिए, क्यों? क्योंकि अदानी और अंबानी की पूरी मदद की जा रही है। और अब ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वोट चोरी हो रही है। जो सरकारी महकमा है वो दबाव में किसी भी तरीके के स्टेटमेंट दें, लेकिन राहुल गांधी जी हर किसी न किसी अग्निवीर को पकड़कर हमारे सामने लाते हैं। और कई प्रकार के आपने देखे होंगे स्टेटमेंट आए। अब उन्होंने कहा है कि यानी बिहार के लोगों जाग जाओ, बहुत दिन हो गए आपका शोषण होते हुए। और उन्होंने बिहार वोट अधिकार यात्रा में अग्निवीर को लेकर ये बातें कही, ना आपको जाओगे सिर्फ गोली खाओगे, हाथ कट जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, न कोई एक्स-सर्विसमैन का दर्जा और ना ही आपको शहादत का दर्जा। तो आखिर जब पेंशन नहीं मिलेगी तो ऐसी स्कीम और ऐसी सेवा कौन करेगा? इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये भड़काऊ बयान राहुल गांधी जी के। और ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने ट्रंप जी के कहा कि उसने 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे में मैं आपका सिर घुमा दूंगा टैरिफ लगा करके। और उसने आखिर किया भी वही, लेकिन यहां 5 घंटे में ही सीज फायर कर दिया। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। यानी भारत को घुटने टेकने की बात ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये आज के ताजे वीडियो जो आपने देखा। अब मैं बात करूंगा, जैसा कि आपने रण संवाद था और रण संवाद में एक बात निकल के आई है कि उन्होंने कहा है सबसे एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए। लड़ाई पहले एयर अटैक और ड्रोन की होगी
और एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के लिए तीनों सेना संभालेंगे सुदर्शन चक्र। यानी सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट सीडीएस ने बताया कैसे होगी देश की सुरक्षा। इजराइल के आयरन डोम की तरह होगा भारत का सुदर्शन चक्र। आर्मी वार कॉलेज में रण संवाद को संबोधित करते हुए राष्ट्र स्तरीय समग्र दृष्टिकोण की उन्होंने पहल की और आयरन डोम की तर्ज पर हमारा सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट, जो कि उन्होंने कहा 2035 तक तीनों सेनाओं के पास होगा। सुदर्शन चक्र में अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा और जिसके अंदर उन्होंने कहा है जमीनी, वायु, समुद्री, पनडुब्बी, अंतरिक्ष जो भी जिस तरीके की होगी वो निगरानी करेगा। पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखों ने जताए खतरनाक इरादे। प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा के कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कथित रूप से बड़े खतरनाक इरादे जताए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भविष्य में यदि कोई सैन्य टकराव होता है तो सीधा सीधा रिलायंस रिफाइनरी यानी जितने हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको निशाना बनाएगी, ये उनकी चेतावनी है। और उसके साथ मैं बात करूंगा दूसरी खबर, एक्सर्विसमैन मनीष कौम। हाँ जी दोस्तों, बरेली बारादरी में एक हमारे पनीस गंगवार उन्होंने एक खबर भेजी है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और यहाँ एक कंपनी का नाम लेकर के ये फलानी पीके ट्रेड्स कंपनी है और वहाँ के कुछ लोग एजेंट आए, उनसे झांसा दिया गया कि आपके पैसे डबल होंगे। एक दो विटनेस खड़े किए, डबल हुए। उन्होंने लगभग 11.5 लाख रुपए उनको ट्रांसफर किए, अपना पैसे डबल हुए और वो पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। जब पुलिस ने नहीं सुनी तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सेना के अंदर हो, बाहर हो, फोन करे, कॉल करे, आपका फायदा की बात कह रहा है, इसका मतलब आपका फायदा का मतलब फ्रॉड है। फायदा का मतलब फ्रॉड है। किसी भी ऐप, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे सैन्य अधिकारी भी इसमें फंसे हुए हैं, तो आप ये खबर देख सकते हो। और मैं आपके सामने एमएलए और कलेक्टर की मुक्काबाजी देख सकते हो। हाँ जी, एक एमएलए हैं और दूसरे कलेक्टर हैं हमारे संजीव श्रीवास्तव, भिंड जिला के। और जो देख सकते हो सॉल ओढ़े अंगुली दिखा रहे, उनके सामने नरेंद्र सिंह राजावत कुशवाहा और ये एमएलए और तनातनी हो रही है। रेत चोरी की बात है, यानी कहीं ना कहीं बातें भ्रष्टाचार की हो रही हैं, लेकिन उनको किसी और तरीके से पेश किया जा रहा है। बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। समझा दे, हमसे तू रेत चोर समझे वाला चोर है तू। यानी यहाँ बिल्कुल अनैतिकता है। आप देख सकते हो कि नेता है और सामने एक बहुत बड़ा आईएएस अधिकारी है, लेकिन एक दूसरे का ईगो टकराव है, एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और आखिर इसके अलावा इनके पास है ही क्या। अब मैं बात करूंगा रेस्क्यू ऑपरेशन की। देखिए सेना किस तरीके से रेस्क्यू कर रही, हमारे सीआरपीएफ जवान जो कि छत पर चढ़ गए अपने नीचे बैरक से। और ये फॉरवर्ड पोस्ट में बीएसएफ का हाल देखिए। हमारे पास कभी जम्मू के वहां से कुछ लड़के हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट पे, उन्होंने कहा है साहब हालत देख लीजिए, हमारी जो आगे के पोस्ट है वो पूरे पानी से भरे हैं, आगे पानी है, हम बीओपी पे नहीं जा पा रहे और खाना पीना सब हराम है। ये है तस्वीरें, तो ये है हमारे सैनिकों की जिंदगी।
मत जाओ। इधर से चलते हैं, इधर से। और सर साइड से मत जाना, चैम्बर है, मेरा चैम्बर में हुआ है। साहब जी उनको हिलने के लिए मत बोलिए, पेड़ पकड़ के खड़ा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जाओ जाओ पकड़ो हो, ये जाओ जाओ, दह जाएंगे वो, दह जाएंगे। कूद जा, दह जाएगा वो बंदा, दह जाएगा यार। सारी मत जा, सर मत जाओ, आप मत जाओ, गांधी सर मत जाओ, आ जाएगा बंदा, आ जाएगा।